गुड मॉर्निंग सर। अरे जयवंत, गुड मॉर्निंग। बैठ। सर सुबह सुबह याद किया, कोई काम? बिना काम के तो मैं अपने आप को नहीं बुलाता, तो जानता है। शुगर? 1 चम्मच सर। सर कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए ना सर। चाय पी। अच्छा एक बात बता, अर्चना एज ए कलीग तुझे कैसी लगती है? सर अच्छी है, शार्प है, हार्ड वर्किंग है, डाउन टू अर्थ है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानती है सर। शी इज रियली नाइस। एंड हाउ शी इज एज अ ह्यूमन बीइंग? सर उसके बारे में अलग कैसे बोल सकता हूँ सर। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी, इतनी शांत, इतनी सहनशील, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है सर। आज के जमाने की लड़की है लेकिन अपने संस्कारों से जुड़ी है सर। लेकिन उसका तो एक अतीत भी है, उसका क्या? सर हर एक का अपना अतीत होता है, मुझे अर्चना मैडम के अतीत पर बोलने का कोई हक नहीं बनता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा जयवंत, एक बात बता, तुझे क्या लगता है अर्चना को, मानव को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए? हाँ सर, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है मानव भी दूसरी शादी करके अपना घर बसा रहा है, तो अर्चना मैम का रुकना बेमतलब हो जाता है। उन्हें भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या वो कोई और तू बनने के लिए तैयार है? देख जयवंत, मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब इतनी जल्दबाजी में देना तेरे लिए मुमकिन नहीं है, और जो मैं तुझसे करने के लिए कह रहा हूं वो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अर्चना के लिए तू पहली और सबसे अच्छी चॉइस बन सकता है, इसलिए तुझे अपने मन की बात कह दी। जयवंत, मैं तुझ पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना अपने आप पर करता हूं। हमेशा तुझे अपने छोटे भाई की तरह माना है, और मैं जानता हूं कि तू अर्चना को उसके अतीत के साथ स्वीकार कर भी सकता है और उसका भविष्य सुधार भी सकता है। लेकिन देख, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा हूं। तू आराम से सोच समझ कर जवाब देना, बस तू हाँ कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जयवंत, मैं जानता हूं कि तू अर्चना को उसके अतीत के साथ स्वीकार कर भी सकता है और उसका भविष्य बना भी सकता है। वैसे सर ने जो कहा वो डील बुरा नहीं। अर्चना मुझे कामयाबी की तरफ ले जाने वाली वो छोटी सी सीढ़ी है। अर्चना से शादी करके मैं फायदे में रहूंगा। यहाँ हम दोनों ने कार्ड बांध ली और वहाँ कंपनी के दोनों मालिक मेरे बहनों ही बन जाएंगे। फिर मेरी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मैं हर वो चीज़ हासिल कर लूंगा जिसके लिए आज तक मैं तरसता आया हूँ। लेकिन क्या अर्चना शादी के लिए राजी खुशी तैयार हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शादी महज उसके लिए एक समझौता है और पत्नी के होते हुए भी मैं गृहस्थी के सुख के लिए तरसता रहूं? बेटा जयवंत, सोच समझ कर फैसला लेना होगा तुझे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए मैं शादी कर लूं और मेरी पर्सनल लाइफ नरक बन जाए। ये लीजिए। अर्चना, ये तुम्हारे फाइल में से गिर गया था। थैंक यू मानव, मुझे याद ही नहीं रहा। मानव, आप ठीक है ना? मेरा मतलब है, उस दिन आप, मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। अभी सब ठीक है ना? अर्चना, उस दिन
मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो मुझे कहना नहीं चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद शादी के बारे में सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था। वैसे मुझे तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस हाँ हाँ याद है भाई। अरे बाबा मेरी टाई कहाँ है? विनोद यहाँ तो पड़ी है टीवी पे। यहाँ किसने रख दी अच्छा बाबा सुन, टाई? जाते जाते केबल वाले को बोलना रिसेप्शन ठीक से नहीं आ ठीक रहा है, मैं बोलता हूँ हाँ? उसको। हाय विनोद। अरे धर्मेश, कैसे हो? बहुत अच्छा। तुम? प्रणाम बाबा। हाँ हाँ सुखी बाबा। आओ आओ बैठो। तुम यहाँ इस वक्त भाई धर्मेश है। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? बाबा सब कुछ ठीक है, शायद ठीक से भी एक कदम आगे। मैं समझा नहीं। बाबा मैंने जयवंत से अर्चना के रिश्ते के बारे में बात की थी और उसने शादी के लिए हाँ कह दी। उसे उसके अतीत के साथ स्वीकार करने में जयवंत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा जयवंत की हाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से जयवंत ही ऐसा लड़का है जो अर्चना के लिए आइडियल पति साबित हो सकता है। देखिए बाबा, आप सिर्फ मेरे कहने पर विश्वास मत कीजिएगा, अपनी तरफ से भी पूरी पूछताछ कर लीजिएगा। आपको लड़का ठीक लगता है तो बात आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं धर्मेश, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है। अगर तुम कहते हो कि अर्चना जयवंत के साथ खुश रहेगी तो यकीनन ऐसा ही होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, अब तो मुंह मीठा करूंगा, वो भी अर्चना के हाँ कहने के बाद। अच्छा चलता हूँ। हाँ बेटा। अरे संजय सुन, वो कॉर्नर पे जो होटल है जी वहां से एक दाल फ्राई, एक हाफ राइस और की सब्जी बोल दे। चल लेके आ। ठीक है साहब, मैं लाता हूँ, लेकिन आज बाहर का खाना? यार घर से खाना लेके आना भूल गया। जा जल्दी जा। जयवंत जी, बाहर का खाना मंगवाने की क्या जरूरत है? मैं घर से खाना लेकर आई हूँ, आप चलिए मेरे साथ खा लीजिए। नहीं मैम, वो लेके आ जाएगा। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं लेकर आई हूँ ना घर से, हम शेयर कर लेंगे। आइए। ठीक है। आइए। तो सर मैं पानी और प्लेट लाता हूँ। सर ये शादी तभी मुमकिन है जब अर्चना हर तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। सर मैं नहीं चाहता हूँ कि अर्चना किसी के दबाव में आकर या एक समझौते के तहत हुई शादी करे। वो सर ने कहा था कि जी कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। मुझे अर्चना से भी बात करनी होगी। क्या बनाया आज? भिंडी की सब्जी। अरे वाह, बहुत मस्त है। अरे बंधु, दादा तू यहाँ क्या कर रही है? इनसे मिलने आई थी। आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ बैठो ना, आओ। आप दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ शुरू कर। कोई खास बात? हाँ दादा, मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर रही हूँ और इसी सिलसिले में मैं और अजीत यहाँ के बाद कॉलेज जाने वाले हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुमने यह फैसला करके ये मेरा नहीं, अजीत का फैसला है दादा। पता है आपको, इन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया। इंक्वायरी से लेकर एडमिशन फॉर्म तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने निभाई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सच कहूँ दादा तो हमारी जिंदगी में हमारे जीवन साथी का हमारे साथ होना और हमें सपोर्ट करना बहुत मायने रखता है। अगर मैं अकेली होती ना तो इतना बड़ा फैसला शायद मैं कभी कर ही नहीं पाती। इतने बड़े गैप के बाद अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना मेरे लिए नामुमकिन होता।
दादा, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक उसी तरह एक औरत की कामयाबी के पीछे उसकी जिंदगी में अजीत जैसे पति का होना बहुत जरूरी है। बड़ा लंबा सफर है ये जिंदगी का। हमें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमारा हाथ पकड़कर आगे चला सके, तभी जिंदगी बनती है, वरना बिगड़ जाती है। मानव, खाओ ना। मुझे अर्चना से बात करनी होगी। मनाऊंगा उसे दूसरी शादी के लिए। अरे यही तो सही है उसके लिए। आखिर कब तक इंतजार करेगी वो मेरा, और किस लिए? मेरा इंतजार करके कुछ हासिल नहीं होगा उसे। बस उसकी जिंदगी एक जगह रुक जाएगी। अर्चना। मानव, आप यहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं? कुछ बात करनी थी मुझसे। अर्चना, वो मैं कहना चाहता था कि कहिए ना मानव, क्या बात है? अब बोलिए। अर्चना, वो शादी की बात करनी थी। शादी? शादी को लेकर क्या मानव? बोलिए मानव, मुझे बताइए क्या बात है? मेरी और श्रावणी की शादी के बारे में बात करना चाहता था। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत कहा था मैंने। वो मुझे कहना नहीं चाहिए था। तो शायद 1 साल बाद वो बात निकली थी, इसलिए मैंने ऐसे कहा। तुम उसे अपने दिल पे मत लेना अर्चना। मानव, लेकिन उस दिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि मुझे बुरा लगे। आप मुझसे यही बात करने आए थे मानव? हाँ अर्चना, अभी मैं चलता हूँ। मानव, क्या हो रहा है मुझे? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? अर्चना से मैं वो सब क्यों नहीं कह पा रहा हूँ जो कहना चाहता हूँ? मैंने वादा किया है सुलोचना से। मुझे अर्चना को समझाना चाहिए था, लेकिन आलेगा आई बाबा कुठे? अगं ते बाजारात गेलेत का? आई मला विचारायचं होतं त्याने लाईटचं बिल भरलं का? मला कळतच नाही मी ये लो, पहले पानी पी लो। आई, दिन भर भागदौड़ करती रहती हो, जरा आराम किया कर ना खाने का होश रहता है ना सोने का। आई तू मुझे हमेशा कहती आराम कर, लेकिन तू तो कभी आराम ही नहीं करती। अपनी उम्र देख आई, आराम की मुझे नहीं तुझे जरूरत है। तो क्या फैसला किया तूने? किस बारे में? नहीं, वो मानव अब ठीक है ना? मतलब उस दिन के बाद कुछ बात की उसने? हाँ आई, मेरी मानव से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वो ठीक है। मुझे पता था वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस दिन फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी की वजह से उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। लेकिन तुझे पता है आई, एक बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ना मानव कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते। आई, मैं तेरी मदद कर देती, चल। पता नहीं मानव ने इससे बात की है या नहीं। इसकी बातों से तो कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा है। आई, चहा पत्ती कुठे ठेवली तू? अगं तिथेच आहे. नाही, ये बघ नाही ते. ठीक आहे, या बरणी. आई, वो मुझे आज मानव मिले थे। वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बात ही नहीं कर पाए। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बात है जो वो मुझसे कहना चाहते हैं,
लेकिन नहीं कह पाए। भाई मुझे पहली बार ऐसे लगा जैसे मानो मुझसे कुछ छुपा रहे। आई तू मुझसे थोड़ी देर पहले किसी फैसले को लेकर बात कर रही थी ना? हाँ वो मैं जानती हूँ तुझे मेरी नौकरी की फिक्र है ना, लेकिन तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नौकरी इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं। वो तेरे तो जावा ही है ना, वो ऐसा मुझे करने ही नहीं देंगे। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी मानव ने अर्चू से शादी की बात क्यों नहीं की? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाय। तुमने अर्चना से बात की? क्या मतलब समझूं मैं तुम्हारी इस चुप्पी का? आई वो क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया तुमसे मानो? नहीं आई, लेकिन क्या? अर्चना तो कह रही थी कि तुम बड़े से बड़े मुश्किल से फैसले आसानी से करते हो, दूसरों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझते हो। तो क्या अर्चू की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? अब अगर तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो तो उसे भी अपनी जिंदगी जीने दो। तुम्हारा अर्चना से बात ना करना यह साबित करता है कि तुम उसे आजाद नहीं करना चाहते। तुम उसे आज भी प्यार करते हो। अरे तो उस प्यार की खातिर तुम अर्चना से बात तो कर लेते। अर्चू, जो भी हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है। आप देखो, मेरा मतलब है तुम्हारी बात जो आगे बढ़ रही है और तुमने अपनी जिंदगी को इतना सीरियसली लेकर सोचना शुरू कर दिया है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यही बात अगर तुम कुछ महीनों पहले कर लेती ना तो बहुत ही अच्छा होता। अब देखो ना, हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ये बात मुझे भी समझ में आ गई, तभी तो मैं अपने ससुराल वापस लौट आई। और तुम भी तो यही सोच रही हो ना? दैट्स वेरी गुड। वहीनी आप क्या कह रही है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कहना है साफ साफ कही। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? और इसमें ना समझने वाली क्या बात है अर्चू? एक ससुराल एक लड़की के लिए क्या अहमियत रखता है, ये बात तो तुम मुझसे अच्छी तरह जानती हो, तभी तो तुम। अर्चू, अब हो गया? लाओ दो मुझे, मैं करती हूँ। ले बेटा। एक मिनट बैठना है, कुछ बात करनी। बेटा तू परेशान क्यों लग रहा है? आई तो तू जानती है ना, मैं अपने दिल की बात या तो अर्चना से कह सकता था या तुझसे कह सकता हूँ। तू मुझे समझती है आई, एक बहुत बड़ा सा बोझ है मेरे दिल पे। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। नहीं बेटा, बताने की जरूरत नहीं। मैं तेरी आई हूँ, सब जानती हूँ। आई, मैंने तेरी और सुलोचना ताई की बातें सुनी। तू इस बात को लेके परेशान है ना? तू अर्चना के सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रख पाया, नहीं उसे कह पाया कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़, और इसी बात को लेकर सुलोचना ताई ने तुझे। आई, गलती उनकी भी नहीं है। वो ये बात जानती है कि अर्चना से दूसरी शादी के बारे में बात सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और आई, मैं सच में गया था उससे बात करने के लिए, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कुछ बोलना। देख बेटा, तू अर्चना को भुलाकर श्रावणी के साथ दूसरी शादी कर रहा है ना बेटा? तूने अपनी खुशी की बलि चढ़ाई है ना, तो ये क्यों नहीं करता? तू अर्चना से बोलता क्यों नहीं, तू जिंदगी में आगे बढ़। हाँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कोई चाहे मुझे स्वार्थी कहे, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा चाय तो पीना।
अगर तू ये नहीं कर सकता तो ये काम मुझे करना होगा, चाहे मैं सबकी नजरों में बुरी क्यों न बन जाऊं। कब? चल ठीक है यार, बाद में फोन करता हूँ मैं। पापा मैं तो तंग आ गया हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी से। 10 साल की नौकरी हो गई है, ना तो इंक्रीमेंट का पता है और ना ही प्रमोशन का। क्या करे बेटा, गवर्नमेंट के काम ही ऐसे होते हैं। ताई, नमस्ते। सविता ताई, आप कुछ मत बोलिए, मुझे कहने दीजिए। कुछ कहने के लिए मैं आई हूँ। देखो ताई, आपकी बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहती, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती, इसमें मेरे मानव का क्या दोष है? मेरे मानव ने तो उसे कहा नहीं कि तू दूसरी शादी मत कर, तो आपने आके उसको खरी खोटी क्यों सुनाई? देखो, आपकी बेटी कमजोर है, वो मानव में उलझी हुई है, वो अपने अतीत से बाहर नहीं आना चाहती, तो उसमें उसका दोष है। मेरे मानव ने आके तो उसको नहीं कहा ना, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते कि मेरा मानव आके उसको समझाए तू इससे शादी कर? आप गलत समझ रही। कुछ गलत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। मुझे पता चला है कि आप सब मिलकर आपकी बेटी की शादी उन्हीं के कंपनी में जो जयवंत राणे है उसके साथ उसकी शादी करवानी है। लेकिन आपकी बेटी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें उसका दोष है। ये शादी करनी है तो आप सब मिलके उसको समझाइए ना। आप मेरे मानव से क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो आकर उसे समझाए, बाबा इससे शादी कर? देखो, पहले हमारी जिंदगी परेशानियों से भर गई है। अगर गिनने बैठोगे ना तो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए आप मेरे बेटे को मत सताइए। आप सब चाहते हैं कि आपकी बेटी जिंदगी में आगे बढ़े, उसकी शादी हो, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे बेटे को जरिया मत बनाइए। यही कहने में आई थी। आती हूँ मैं। सब क्या है? कि मैं क्या सुन रही हूँ? आई तू मानव के पास गई थी? आई तू कैसे चली गई मानव के पास? आई तू जानती नहीं मानव मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मैं मानव के बारे में क्या सोचती हूँ। उसके बावजूद तू भाई, तेरे दिमाग में कैसे आया मेरी दूसरी शादी का ख्याल? तेरी चिंता होती है अर्जुन। बहुत चिंता होती। दिन रात एक ही ख्याल मन में आता है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा हमारी अर्चू का, कैसे कटेगी उसके आगे की जिंदगी, और अपने बच्चों का भला सोचना गुनाह है क्या? भैया ये लीजिए, इधर आई। आप कुछ बात करना चाहते थे ना मुझसे? आप मुझे जयवंत से शादी करने के लिए मनाने आए थे ना मानव? फिर क्यों कुछ नहीं बोल पाए मानव? क्यों अपनी बात पूरी नहीं कर पाए? वो क्या वजह थी जिसने आपको बोलने से रोका? हाँ मानव, अर्चना, कुछ जरूरत नहीं है बोलने की। इस सवाल का जवाब मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जिस इंसान ने आज तक मेरी आई की बात नहीं टाली, उस इंसान ने इतनी बड़ी बात टाल दी मानव, क्योंकि आप नहीं चाहते मानव कि मैं किसी और से शादी करूं, है ना?
अर्चना ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मानव, और ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और खास तौर से आप मानव, आप कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि अर्चना किसी और से शादी करे या और किसी की हो जाए। मानव, श्रावणी से शादी करना आपकी मजबूरी है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं मानव, जिसकी वजह से मैं अपने जज्बातों के साथ समझौता करूं, अपने प्यार का बलिदान दूं, क्योंकि मेरे मन में मानव के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, और मैं किसी को आपकी जगह नहीं दे सकती। मानव, सच्ची आपको मेरी खुशियों का बहुत ख्याल है ना, इसीलिए आप कल कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्चना किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकती। मानव, रह ही नहीं सकती। तुम्हें ये सब किसने बताया? आई थी घर पे, और वो बहुत गुस्से में थी मानव। जो बातें आप कहना चाहते थे वो मुझे आई कह कर गई। हाँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोली आई। मेरी अर्चू मुझे वापस लौटा दो माना। मेरी अर्चू मुझे वापस लौटा दो माना। मतलब? जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, ना वो हमारी रही है ना अपने आप की, बस तुम्हारी बनकर रह गई। अब उसका तुम्हारी जिंदगी से अलग होना उसकी जिंदगी के लिए, उसकी खुशी के लिए बहुत जरूरी है मानव। आप ये क्या कह रही हैं? अर्चना को मैंने कभी भी आपसे छीनने की कोशिश नहीं की है। वो हमेशा से आपकी बेटी है और हमेशा रहेगी। हाँ, लेकिन वो मेरी कोई बात मानती ही नहीं है। तुम्हें भुलाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी होगी उसे। लेकिन वो कोशिश करने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम्हारी यादों के सहारे जिंदगी बिताने की बात करती है, लेकिन क्या ये सही है मानव? आप उससे क्या चाहते हैं? कहो उसे समझाओ कि वो भी तुम्हारी तरह किसी और का हाथ पकड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। वो आज भी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है, इसलिए बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आई हूं। तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारा प्यार अब उसकी जिंदगी में रुकावट बन चुका है। मानव, तुम समझदार हो। सिर्फ प्यार, यादें, इनके सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। और फिर आज हम सब उसके पास हैं, इसीलिए उसे अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन कितने समय तक हम उसका साथ दे पाएंगे? कभी ना कभी तो हमारा साथ छूट जाएगा। फिर क्या होगा मेरी अर्चू का? किसके सहारे रहेगी मेरी अर्चू? क्या वो अकेली रह पाएगी? वो अकेली रहने की हिम्मत जुटा भी लेगी तो भी क्या वो सुखी रह पाएगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।